सिंधु सभ्यता के कुछ नगर है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे है, और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये जो नगर है ये कौन सी नदी के किनारे है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है। चंदहुडो भी सिंधु नदी के किनारे है और कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे जो है उनको आप मचकी से याद रख सकते हैं। मचकी मैं मतलब मोहनजोदड़ो, च मतलब चंदहुडो, और की मतलब कोटदीजी। ठीक है, तो मचकी या मचको कर लिया, मचको मचको वाला मचको। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, मोहनजोदड़ो, चंदहुडो और कोटदीजी। आगे चलते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, डायरेक्ट याद रखना है। देखो, हड़प्पा को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा हमें कभी कभार लगता है कि हड़प्पा सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे होगी या सरस्वती के किनारे होगी, नहीं, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, ध्यान रखना है। अब देखते हैं रोपड़। हम कोई भी चीज जैसे रोपते हैं, रुपाई करते हैं, तो रोपण रोपते का हम कोई समतल एरिया होता है वहां पे रोपने में ज्यादा मजा आता है ना, समतल, समतल। ठीक है, समतल जैसे कि गेहूं की रोपाई करनी है, धान की रोपाई करनी है, तो रोपते हैं उसको हम। तो समतल एरिया जो होता है वहां पे आसानी रहती है रोपने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रोपण जो है कहाँ पे है, सतलज नदी पे है। तो समतल से आप सतलज लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बाड़ा अगर बनाते हैं, बाड़े में क्या करते हैं हम, जैसे पशु वगैरह बांधते हैं ना, तो बाड़ा भी हम बाड़े बाड़ा भी हमें कैसा चाहिए, समतल चाहिए। ठीक है, तो बाड़ा और रोपण दोनों हो गए सतलज नदी के किनारे। ठीक है, फिर कालीबंगा, तो कालीबंगा तो हमें ध्यान होता है कि गग्गर के किनारे है, इसमें तो कोई ऐसे टिक लगाने की जरूरत है नहीं हमें। मांडा, मांडा मांडा का मतलब है चिनाब, चिनाब नदी, सॉरी, मांडा कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे, ये ध्यान रखना है। मांडा हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे। फिर है बनावली या बनवाली। ठीक है, बनवाली। तो देखिए, जो सरस्वती नदी है ये अब तो लगभग लुप्त हो गई है। अब यहाँ पे कौन सी नदी बन गई है, अब यहाँ पे बन गई है लगभग घग्गर नदी, यहीं पे मिलती है हमें। तो बनवाली कहाँ पे है, सरस्वती नदी के किनारे थी बनवाली। सुत के गेंडोर, सुत के गेंडोर कहाँ पे था, सुत के गेंडोर है दास्क नदी के किनारे, दास्क, दास्क नदी के किनारे है सुत का गेंडोर। ठीक है, और सुत का कोह, सुत का कोह, कोह से आप कोर को लिंक कर सकते हैं, वैसे इसका भी कुछ मिल नहीं रहा है तो आप ध्यान रखना। सुत का कोह सादी कोर नदी के किनारे था, सुत का कोह सादी कोर नदी थी ये। और बालाकोट कौन सी नदी के किनारे है, बालाकोट है विंदार, विंदार, विंदार नदी के किनारे है बालाकोट, विंदार नदी के किनारे है बालाकोट। ठीक है, आलमगीरपुर है, आलमगीर, गिरने से ही कुछ हिंडन सा फील आता है ना, हिंडन हिंडन, गिरपुर, आलमगीरपुर, तो हिंडन नदी हो गया ये। रंगपुर हो गया भादर नदी, रंगपुर हो गया भादर नदी। तो आप देखिए, जब हम रंग लगाते हैं लोगों के तो लोग भागते हैं ना, रंग से दूर भागते हैं होली पे, कि रंग लगा देंगे तो भागो। तो रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है, भादर नदी के किनारे। फिर है रोजड़ी या रोजड़ी, तो रोजड़ी भी हम भगाते हैं खेतों में, रोजड़ी नीलगाय को बोलते हैं गाँव में, है ना। तो रोजड़ी को भगाते हैं तो भादर नदी के किनारे क्या है, रोजड़ी है। रंग लगाने से भागते हैं तो भादर नदी के किनारे ही रंगपुर हो गया। मालवण, ठीक है, जब लोगों के हाथ में माल लग जाता है, माल मतलब माल होता है, मतलब धन दौलत जो होता है माल, तो आदमी क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती कौन सी नदी, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है, मालवण क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखते हैं हम भगतराव, भगतराव, भगतराव या भगतराव। तो भगतराव है नर्मदा नदी के किनारे, भगतराव नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो भगत जी क्या करते हैं, भगत जी नर्मदा नदी के जाके किनारे जाकर के अपना भक्ति करते हैं, भगतराव। लोथल, लोथल है भोगवा नदी के किनारे, तो ये तो हमें ध्यान होता है लगभग, भोगवा नदी वाला लोथल का।
और देमाबाद, देमाबाद है प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। प्रवरा नदी के किनारे है देमाबाद। देमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। तो हमने देखा था शुरू शुरू में मत्स्य को, मचकी मचकी मचकी। तो एक बार देख लेते हैं कि च और मैं से कोई और तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना यहाँ पे शहर को देख करके। तो देखिए एक तो ये मांडा आता है, तो मांडा में आपको ध्यान रखना है, मांडा है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब। तो आप इसको देख लेना, माची माची हांडे, तो गाना आया ना एक, कोके गजदी। तो मांडा से माची आप कर देना, माची 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 हांडे, माची माची हांडे मन कोके गजदी, ये ऐसे टाइप का कुछ गाना है ना, माची। तो माची में न का साउंड भी आ रहा है, माची। तो मांडा से आपका चिनाब नदी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। बनावली आप सरस्वती नदी के किनारे था, इसका ट्रिक उस टाइम मिल नहीं पा रहा था, अभी हम बता सकते हैं इसका, जैसे बस। तो सरस्वती नदी, मतलब सरस्वती अब लुप्त हो गई है, तो इसने कहा बस अब बहुत हो गया, मैं लुप्त हो रही हूँ। तो बनावली कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। बस, बस से ध्यान रखना है आपको, बस। सुत का कोह में, कोह से आप कोर को लिंक कर लेना थोड़ा सा, तो शादी कोर हो जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अगर सुत का कोह आपके पास आता है तो आप ऐसे भी इसका लिंक कर सकते हैं कि जैसे काको। तो काको जो होता है ना, काको, इसको पता है क्या बोलते हैं हम? गांव में जो अंकल होते हैं ना, उसको काको भी बोलते हैं, ठीक है। तो काका क्या करवाता है? काका शादी करवाता है, ठीक है। तो शादीकोर नदी के, शादीकोर कहाँ पे है? सुतका कोह नदी के किनारे है, सुतका कोह नदी के किनारे। सुतका, सॉरी, सुतका कोह स्थल कौन सी नदी के किनारे है? शादीकोर नदी के किनारे है, ठीक है। बाड़ा और रोपण तो याद रहेगा, सतलज बाड़ा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पता रहेगा। और चंदूड़ो, कोटदीजी और मोहनजोदड़ो, ये आप सिंधु से सिंधु का ध्यान रखना है। मचकी हो गया, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो गया, रोपड़ सतलज नदी के किनारे हो गया, बाड़ा सतलज नदी के किनारे हो गया, कालीबंगा गग्गर हो गया, माची माची हो गया, मांडा चिनाब के आगे, बनवाली बस हो गया, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है ना। काको ब्याह करवा रहा है सुतका को। और बालाकोट हो गया कौन सी नदी के किनारे? विंदार नदी के किनारे, ठीक है। विंदार, अब विंदार को आप ना, इसको ये जो दार है ना, दार, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखोगे ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डार। और डार को हम पढ़ते हैं तो डर पढ़ते हैं ना, डर। तो बालाकोट की जो घटना है उसके बाद काफी जो है डरा 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 हुआ था पाकिस्तान, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद। तो आपको ध्यान रखना है, बालाकोट, डर, विंदार, विंदार, आप ऐसे थोड़ा लिंक कर सकते हैं इसको, विंदार, बालाकोट। आलमगीरपुर हो गया, हिंडन। और रंगपुर को तो हमने कर ही लिया था, रोजदी हो गया। मालवण, माल आता है आदमी तृप्त हो जाता है, ताप्ती नदी के किनारे है मालवण क्षेत्र। भगत राव नर्मदा नदी के किनारे है। जो आदमी भगत होता है वो क्या होता है? नरम स्वभाव का भी होता है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। जो आदमी भगत होता है वो नरम स्वभाव का होता है, तो नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे। और देमाबाद हो गया परवरा नदी के किनारे। देखिए ये हमारा यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं उनको याद करने का तरीका है। आप मैप में जाके डायरेक्ट भी इनको याद कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या, जगह का ध्यान रह जाता है, लेकिन नदी हम भूल जाते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया, मेरा यहाँ प्रयास है कि आपको कुछ फैक्ट है वो फैक्ट के तरीके से ही याद रहे। तो देख सकते हैं आप लोग।